नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस समय बड़ा ही अग्रेसिव है और बहुत से मिसाइल टेस्ट कर रहा है और बहुत से मिसाइल टेस्ट उसने पिछले महीने में भी कर दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब अगला टेस्ट कौन सी मिसाइल का होगा, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, यानी कि दोस्तों जिसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सआर सैम भी कहते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने पहली बार दिसंबर 2019 में इस मिसाइल के बारे में खुलासा किया था और इसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डाली थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इंडिया एक एक्सआर सैम यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और इसे डीआरडीओ की हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी डीआरडीएल बना रही है। और डीआरडीओ की वेबसाइट बताती है कि ये एक्सआर सैम स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप की जा रही है और ये मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम का हिस्सा होगा और कंट्री के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और डीआरडीओ का यहां तक कहना है कि ये एक्सआर सैम एयर मिसाइल वेपन सिस्टम किसी भी स्टेल्थ फाइटर के साथ में भी एंगेज कर सकेगा और बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने अंतिम फेज के अंदर होगी उसके साथ भी एंगेज कर सकेगी। दोस्तों, सौरभ झा जो कि एक बहुत ही माने हुए डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने बताया कि डीआरडीओ की एक्सआर सैम मिसाइल के अंदर वही कैपेबिलिटी है जो S-400 सिस्टम की मिसाइल 48N6 सैम के अंदर है, यानी इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और इससे दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि ये GLSF-DR के जैसी ही है, यानी कि ग्राउंड लॉन्च्ड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल के जैसी। अब दोस्तों बात आती है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की जरूरत क्या होगी। तो दोस्तों ये एक तरह से ब्रिज का काम करेगी। MR सैम यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है और S-400 जिसकी 400 किलोमीटर तक रेंज होगी उसके बीच में। और हमारी कंट्री के लिए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं, ये उसी का इस्तेमाल कर रही होगी और S-400 सिस्टम को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देगी। स्पेशली दोस्तों जब हमें एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और बहुत से ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की ज़रूरत है, तो उसके अंदर ये अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और टोटल सिस्टम की बात करें तो दो अलग अलग तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। एक की रेंज 250 किलोमीटर और दूसरी की 400 किलोमीटर तक होगी। और ये एक्सआर सैम एक्चुअल में हमारी एडवांस एरिया डिफेंस 1 की एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल की तरह ही है, जिसकी सर्विस सीलिंग 120 किलोमीटर है, यानी 120 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर के अंदर वो काम करती है। और इसके अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फीचर है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। और इंडिया अभी जो S-400 सिस्टम खरीद रहा है उसमें दो तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्पेशली 40N6 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 48N6 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर। एक्सआर सैम के अंदर एक एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम होगा जिसके अंदर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार लगा होगा, ताकि यह एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, अनमैन्ड ड्रोन और इवन बैलिस्टिक टारगेट से भी जूझ सके। और डीआरडीओ को अभी भी ये कंफर्म तो करना है कि एक्सआर सैम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अंदर एक तरह की या दो तरह की अलग अलग मिसाइल होंगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये सिस्टम एक साथ में किसी भी तरह की क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक टारगेट को हिट कर सकता है। इवन दोस्तों दो अलग तरह के कन्फिगुरेशन वाली मिसाइल के साथ में एक समय में ही ये एंगेज कर सकता है। और दोस्तों एक्सआर सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है कि सेम नेटवर्क ग्रिड का इस्तेमाल करे जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर किया जाता है, और हो सकता है कि ये एक लार्ज अम्ब्रेला एयर डिफेंस नेटवर्क का ही हिस्सा हो जिसके अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, S-400 सिस्टम और एक्सआर सैम तीनों सर्विलियंस, गाइडेंस और ट्रैकिंग का काम कर रहे होंगे। और दोस्तों एक्सआर सैम के अलावा जो अदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है उनके अंदर है क्यूआर सैम यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो मूविंग फॉर्मेशन के लिए है। इसके अलावा MR सैम मीडियम रेंज, बराक 8 LR सैम यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और दोस्तों आपको बता दें एक्सआर सैम के अंदर मिसाइल केवल एक कैपेबिलिटी का हिस्सा है, इसे और भी बहुत सी चीजों की जरूरत होगी पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर। और जो हमने रेंज मेंशन किया है 250 से 350 किलोमीटर, तो ये जरूरी नहीं है कि मिसाइल अपने खुद के ही सेंसर्स का इस्तेमाल करे। और मिसाइल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके अंदर इतनी पावर स्टोर की जा सके कि वह इतना लंबा रन तय कर सके। और मिसाइल को इंटीग्रेट करना पड़ता है ग्राउंड बेस्ड लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ में भी। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर खुद की अपनी कैपेबिलिटी भी हो,
टर्मिनल गाइडेंस के लिए, यानी जो लास्ट 30 से 40 किलोमीटर तक का एरिया रहता है उसके लिए। और अब माना जा रहा है कि DRDO अगले साल इसके ट्रायल भी शुरू कर देगा। धन्यवाद। जय हिंद।